नमस्कार, कल की तैयारी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और भारतीय बाजार में 3 दिनों की बिकवाली पर ब्रेक जरूर लगा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में शुरुआत बेहतर होती दिखी, लेकिन उसके बाद गेंस फिजल आउट होते हुए भी दिखे। ऊपरी स्तरों से बाजार हल्के भी हुए, लेकिन ऐसे में फिर आपकी कल की तैयारी क्या हो, किस तरह से आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए रणनीति बनाकर चलेंगे आप, इस पर फोकस करेंगे हम। बाजार से जुड़े आपके सवालों को भी शामिल करेंगे हम, लेकिन उससे पहले एक बार बाजार पर नजरिया हमारे मार्केट एक्सपर्ट से समझ लेते हैं, उसके बाद एक एक कर आगे बढ़ेंगे। 25,290 के इर्द गिर्द क्लोज हुए हैं हम निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी हमने देखा ऊपरी स्तरों से बिकवाली का दबाव नजर आया, जरूर संभलते हुए बेंचमार्क तो ब्रॉडर मार्केट्स नजर आए। उसके बाद हमने ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली का दबाव देखा। हमारे साथ रैली गियर के अजीत मिश्रा अब जुड़ गए हैं। अजीत जी, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। पहले तो इंडेक्स पर ही आपका नजरिया हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 3 दिन गिरावट थी। उसके बाद ये डोनाल्ड ट्रंप का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में संबोधन था, जिसने बाजार का कुछ हद तक मूड सुधारा, लेकिन वहां से वापस गेंस फिजल आउट भी हुए। शुक्रिया तृप्ति। बिल्कुल, देखिए काफी हद तक उठापटक हम बाजार में झेल रहे हैं। जो करेक्शन रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद से जिसका सिलसिला चालू हुआ है वो अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि अब आप लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास, जो कि इन्वेस्टर्स की एवरेजेस जिसको हम बोलते हैं 200 दिन की, उस लेवल के पास मार्केट को ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। कल के सेशन में हमने काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी देखी। हमने 200 EMA जो कि करीब 25,170 के पास प्लेस्ड है, उसको पेनिट्रेट करते हुए देखा, बट बाय द एंड ऑफ द डे वहां पे आपने क्लोज होते हुए देखा। और जैसे कि फिर आपने बताया कि डावोस में जो यूएस प्रेसिडेंट की स्पीच है उसने कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्पाइट दिया, जो कि अनसर्टेनिटी थी कि शायद एक नए लेग टैरिफ की वॉर की शुरुआत या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ने की शुरुआत, उसकी वजह से और प्रेशर पड़ सकता है। तो उस चीज थोड़ा सा रिलीफ मिलते ही आज हमने देखा कि मार्केट में एक रीबाउंड का अटेम्प्ट हुआ और निफ्टी ने कहीं ना कहीं अभी भी वही अब कोशिश चल रही है। जैसे लास्ट वीक आप 100 EMA के पास 25,600 के पास टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो अब मुझे लगता है कि 25,150-170 का जोन जो आपका 200 दिन का मूविंग एवरेज है, इसके पास आप मार्केट को ट्रेड होते हुए देखेंगे। तो काफी हद तक वॉलिटिलिटी अभी भी बनी रहेगी, क्योंकि अब आने वाले दिनों में हम बजट के पास जाएंगे। अर्निंग सीजन वैसे ही चल रहा है, जियोपॉलिटिकल चीजें थमी जरूर हैं, बट वो कितना हद तक थमी है वो देखना पड़ेगा। तो इन सब के बीच में वॉलिटिलिटी बनी रहेगी। मेरे हिसाब से 25,150 के जब तक आप ऊपर हैं तब तक उम्मीद करिए कि एक रिकवरी रीबाउंड का अटेम्प्ट हो सकता है, जो कि इंडेक्स को 450 से लेकर 600 के जोन में ले जाए। और अगर हम उसको सरेंडर करते हैं फिर 24,750 के लेवल्स खुल जाएंगे। तो अभी के लिए 25,150 आपका मेकअप ब्रेक लेवल है। जब तक इसके ऊपर होल्ड हो रहे हैं तब तक उम्मीद है कि एक रिकवरी का अटेम्प्ट मार्केट में हो सकता है। एब्सोल्युटली। तो चलिए, ये टेक इंडेक्स पर फिलहाल बनता हुआ, लेकिन अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सवाल पूछने का तरीका हमारे सोशल मीडिया हैंडल लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारी कांटेक्ट डिटेल्स पर हमें कांटेक्ट कीजिए और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस बुलेटिन में बाजार से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब एक्सपर्ट से समझ पाए हम। पहला सवाल तहजीब पठान का है। प्रेस्टीज एस्टेट पर सवाल पूछ रहे हैं ये अजीत। इन्होंने 28 शेयर प्रेस्टीज एस्टेट के खरीदे हैं। 1,616 अपने एंट्री लेवल प्रेस्टीज पर ये बता रहे हैं। वैसे स्टॉक प्राइस और सेक्टर वाइज भी इम्पैक्ट अगर देखें तो रियल एस्टेट सेक्टर में वॉलेटाइल मूव्स नजर आ रहे हैं, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक मात्र रियल एस्टेट सेक्टर था जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। 1422 के लेवल से प्रेस्टीज में लास्ट क्लोजिंग देखने को मिली और इनकी खरीद 1616 के लेवल्स की है। क्या राय होगी? बिल्कुल मानते थे कि रियल एस्टेट सेक्टर यहाँ पे काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है, स्पेशली इन 2 दिनों में। DLF, गोदरेज प्रॉपर्टी, ओबेरॉय रियलिटी काफी शार्प कट देखने को मिला है। तो उसके कंपैरिजन में नो डाउट प्रेस्टीज कंपैरेटिवली बेटर प्लेस्ड है। मींस यहाँ पे करेक्शन जो भी हुई थी और इनफैक्ट जो रिकवरी भी हुई थी पास में, वो कहीं ना कहीं आउट परफॉर्मेंस की तरफ इंडिकेशन कर रही है। इनकी बाइंग के लेवल के काफी नजदीक है, बट क्योंकि सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है तो मेरे हिसाब से शायद उससे थोड़ा बहुत प्रेशर इसको भी झेलना पड़े। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो मेरे हिसाब से एक बार आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, करीब 1380 का, और रिकवरी के केस में करीब 1550 से लेकर 1570 का जोन, इसके बीच में अगर एक बार आपको स्टॉक दिखता है तो आपको रिड्यूस करना है पोजीशन को, प्रॉफिट बुक करना है।
ओके, तो चलिए प्रेस्टीज एस्टेट पर ये एक टेक फिलहाल हमें मिलता हुआ। रियल एस्टेट सेक्टर में काफी उतार चढ़ाव है, सोच समझकर इस सेक्टर को फिलहाल प्ले आउट करना चाहिए। लेकिन अजीत, रेलवे स्टॉक्स पर आपकी राय क्या होगी? सुभाष, हमारे अगले व्यूवर का सवाल आरवीएनएल पर है। 50 शेयर 367 के दाम पर इन्होंने खरीदे हैं। आरवीएनएल पर भी इन्हें राय दीजिए। और बजट से ठीक पहले जो तमाम सेक्टर्स काफी हद तक फोकस रेडार पर रहते हैं, उसमें से एक रेलवे सेक्टर भी है। रेलवे के अलावा एजुकेशन, एग्रीकल्चर, स्पेस, डिफेंस जैसे तमाम सेक्टर, उम्मीद है तो इनफैक्ट हर सेक्टर की बजट से होती है। 4% की तेजी पर क्लोज हुआ है आरवीएनएल। 367 की इनकी खरीद है, 329 पर क्लोज हुआ है। अभी नुकसान है, क्या राय होगी? बिल्कुल, देखिए यहाँ भी मानसिक प्रॉब्लम यही है कि इस सेक्टर जैसे कि हमेशा होता आ रहा है कि बजट के पास इन स्टॉक्स में मूव आ जाती थी और इन्हें एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलता था, और बजट तक आते आते तक शायद वो मूव या तो फिजल आउट हो जाते थे या फिर मार्जिनल गेन रह जाते थे। इस बार उस तरीके का मूव देखने को नहीं मिला है अभी तक। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद रहेगी कि हाँ, एक रीबाउंड, एक अटेम्प्ट हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि आरबीएल के स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो पिछले करीब 3-4 महीनों में एक चीज ये हुई है कि जितनी बार 300 के पास आया है, वहां से एक अच्छा रीबाउंड देखने को मिला है। वो अलग बात है कि रीबाउंड सस्टेन नहीं होते हैं हायर लेवल्स पे जाके, मतलब 340 से लेकर 400 का जो बैंड है ऊपर साइड पे, वहां जाते ही मूव फिजल आउट हो जाते हैं। तो अभी हमने दोबारा से अपने लोअर बैंड के काफी नजदीक आ गए थे, तो एक रीबाउंड का डेफिनेटली बनता है। 348 से लेकर 370 का जोन है, ये अपर बैंड रहेगा इस रिकवरी में। तो मेरी राय रहेगी कि 310 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, बट एग्रेसिव पोजीशनिंग अभी यहाँ पे मत करिए कोई, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अभी तक बदला नहीं है। यहाँ पे आपको रेंज बाउंड बायस ही ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा जैसे आपने बताया है कि बजट में जो जो सेक्टर्स फोकस में रहते हैं उनमें किस तरीके की गतिविधियां हैं, तो अभी मुझे लग रहा है कि देखिए डिफेंस स्पेस डेफिनेटली फोकस में रहेगा कंसिडरिंग द जियोपॉलिटिकल सिनेरियो। और जिस तरीके से हमने स्टॉक्स में भी देखा है कि एक अच्छी रिकवरी, खासतौर से बीईएल एज ए डिस्क्लोजर हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है। एक तो करेक्शन में इसने खास पार्टिसिपेट नहीं किया, रिकवरी आते ही इसमें सबसे पहले आपको बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए नजर आ रहा है, तो ये आपके फोकस में जरूर होना चाहिए। तो बेसिकली आपको सेक्टर वाइज जैसे एग्री स्पेस में शारदा कॉर्प जो है आपका, उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ नजर आ रही है। सेलेक्टिव रहना है आपको, जो मेन सेक्टर्स हैं जिन पे फोकस एरिया रहता है, इंस्टेड ऑफ कि आप पूरे सेक्टर में किसी भी स्टॉक को चूज कर लें और आपको शायद रिटर्न की उम्मीद हो जाए, तो वो चीज नहीं होगी। तो सिलेक्टिव रहिए, बाकी आरबीएनएल में बने रहने की राय होगी। ओके, तो चलिए राय फिलहाल सेक्टर वाइज बजट एक्सपेक्टेशन पर भी हमें एक राय अजीत दे रहे हैं, और साथ ही हमारे व्यूवर के लिए आरवीएनएल पर भी। अगले व्यूवर का सवाल अजीत सुजलॉन पर है। सुजलॉन के स्टॉक में भागवत जी ने खरीदारी कर रखी है 69 के लेवल पर, नहीं 69 शेयर्स 69 के लेवल पे खरीदारी की है इन्होंने। लास्ट क्लोज सुजलॉन का अगर आप देखेंगे 47 के लेवल्स पर क्लोजिंग हमने देखी। इनफैक्ट स्टॉक में मजबूती थी, लेकिन इनके खरीद के स्तर तो मुझे लगता है पिछले 6 महीने में भी नहीं दिखे हैं। बड़े ऊंचे लेवल्स की खरीद है इनकी, और इसी वजह से नुकसान भी ये झेल रहे हैं। ये शेयर की संख्या नहीं, ये शेयर खरीदारी के रेट्स इनफैक्ट हैं, इससे हमें ठीक करना होगा। 69 के लेवल पर की खरीदारी है इनकी। सुजलॉन एनर्जी पर राय क्या होगी अजीत? बिल्कुल मान लीजिए कि काफी हद तक यहाँ पे रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन काफी इम्प्रूव हुआ था जब रिजल्ट्स में बेटरमेंट देखने को मिल रहा था, बट पिछले करीब 6-8 महीनों से हम देख रहे हैं कि लगातार स्टॉक में एक करेक्टिव ट्रेंड, दो पेस ऑफ डिक्लाइन अभी तक कम है, बट यस टोन नेगेटिव है। मींस 85 से आपने गिरना शुरू किया था इन द मंथ ऑफ सितंबर 2024, और अभी आप 47 के पास आ गए हैं। ये वो एरिया है जहां पे लास्ट टाइम आपने रीटेस्ट करके करीब 44-46 के बीच में इन द मंथ ऑफ अप्रैल लास्ट ईयर, वहां से एक रिबाउंड देखा जो स्टॉक को करीब 74 तक लेके गया था। तो ये देखते हुए एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर इन लेवल्स पे होल्ड करता है 45-46 को, तो एक रिबाउंड का अटेम्प्ट हो सकता है। तो मेरे सबसे ज्यादा बड़ा एग्रेसिव स्टॉप्स में ना रखिए, आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है उसमें बने रहिए। 44 का एक स्टॉप लॉस रखिए। रिकवरी के केस में एक बार आपको 55 से 60 के बीच में पोजीशन दिखती है, तो वहां पे एक बार आपको दोबारा से रीवैल्यूएट करना चाहिए। ओके, तो चलिए सुजलॉन एनर्जी पर फिलहाल ये एक टेक हमें मिलता हुआ। काफी समय के बाद स्टॉक में एक अप मूव देखने को मिला लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। अगर 6 महीने के ट्रेंड को देखेंगे तो डाउन ट्रेंड्स रहे हैं इस स्टॉक में। सुशील तिवारी का सवाल सियाराम सिल्क पर है।
सियाराम सिल्क के चार्ट्स को एक बार देख लेते हैं अजीत, और इन्होंने खरीद रखे हैं 1000 शेयर सियाराम सिल्क के 585 के लेवल पर। बढ़िया तेजी, एक शार्प अपसर्ज पर लास्ट क्लोज हमने देखा है 585 के स्तर पर। इनकी खरीद 674 की है। खरीद से तो दूर है इनके खरीदारी के लेवल से, लेकिन स्टॉक में एक रनअप देखने जरूर मिला है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। क्या राय होगी सियाराम सिल्क में? देखिए, इस तरीके अभी हमने देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ काउंटर्स या तो रेंज बाउंड रहे या फिर काफी करेक्शन देखने को मिला। इसमें भी वही है कि आपने 850 के लेवल्स के पास, इसमें देखिए एक चीज ये होती है कि वॉल्यूम्स इतने ज्यादा नहीं होते हैं, तो काफी ज्यादा शार्प राइज और डिक्लाइन देखने को नहीं मिलते हैं। काफी मॉडरेटली ये स्टॉक मूव करता है। लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर बात करें तो ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। जो आपका ये 500 के पास 500-510 का जो जोन है, ये काफी मेजर सपोर्ट इसका है। इमीडिएट सपोर्ट करीब 540 पे है। मेरे हिसाब से एक रिकवरी का अटेम्प्ट जरूर हो सकता है 650 से लेकर करीब 700 का जोन में। तो बने रहने की राय होगी 540 के स्टॉप लॉस के साथ और करीब 700 तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो चलिए ये राय, एग्जिस्टिंग पोजीशन को इंटैक्ट रखें, ये फिलहाल आपको मिलती हुई राय। काफी नुकसान है और इसी के चलते पोजीशंस को इंटैक्ट रखें, इंतजार करते हैं स्टॉक के परफॉर्म करने का। रेलवे पर एक तो राय आपने दी ही अजीत, लेकिन एक और सवाल है तिलक का। ये IRCTC पर है। 40 शेयर्स IRCTC के इन्होंने खरीदे हैं और IRCTC के चार्ट्स इनकी खरीदारी के स्तर जो है 990 के ये बता रहे हैं। लास्ट क्लोज इस स्टॉक का 629 का रहा। 2.5 to 3% के गेन्स हमने देखे हैं, लेकिन इनकी खरीद से तो दूर ही है। क्या राय होगी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हमने देखा दूसरे रेलवे स्टॉक्स में एक करेक्टिव ट्रेंड, तो सेम IRCTC में भी वही चीज फॉलो हो रही है कि 2024 में जो ये डिक्लाइन शुरू हुआ था वो थमता हुआ अभी तक नजर नहीं आ रहा है। बट इन लेवल्स के पास मेरे हिसाब से एग्जिट भी करना नहीं बनता है, कंसिडरिंग कि जो लास्ट टाइम कंसोलिडेशन हुआ था वो इसी जोन के पास हुआ था। करीब जो मैं देख पा रहा हूँ 550 से लेकर 600 का जो जोन था उन्हीं में कंसोलिडेट होकर स्टॉक ने फिर दोबारा से एक रिकवरी का अटेम्प्ट किया था। तो वो देखते हुए अभी बने रहने की राय होगी। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है काफी ज्यादा हर्डल्स को फेस करने को मिलेंगे। मीन्स पहला हर्डल आपको करीब 645 के पास, उसके बाद 660 फिर 680, करीब हर 15-20 पॉइंट के ऊपर आपको एक रेजिस्टेंस फेस करते हुए स्टॉक नजर आएगा। ट्रेंड कब चेंज होगा? जबकि आप 710-720 के ऊपर सस्टेन करते हुए देखेंगे स्टॉक को। जब तक वो नहीं होता है, शॉर्ट टर्म में रेंज बाउंड बायस रहेगा, तो बने रह सकते हैं 600 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ, और टाइम देना पड़ेगा। बेसिकली अगर आप 3-6 महीने का व्यू रखते हैं तो फिर आप 700 के प्लस के लेवल्स भी इसमें देखने को मिल सकते हैं आपको। ओके, तो चलिए ये राय IRCTC पर फिलहाल हमें मिलती हुई। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का। अजीत बताएं आज का VIP शेयर क्या होगा? बिल्कुल मानसी, देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जिस तरीके से हम मार्केट में देख रहे हैं कि प्रेशर काफी ज्यादा है, वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा है, तो उन स्टॉक्स के साथ रहिए जो कि कंपैरेटिवली कम वॉलेटाइल है और ट्रेंड स्ट्रांगली अपना होल्ड कर रहे हैं। तो मेटल पैक, PSU बैंकिंग, बाकी कुछ सिलेक्टिव काउंटर्स फ्रॉम दी डिफेंस स्पेस ऑल्सो, जैसे कि हमने बात भी की, तो उन स्टॉक्स पे आपका फोकस होना चाहिए। जैसे कि जिंदल स्टील फ्रॉम दी स्टील बास्केट, जहां पे कि एक स्टडी कंसोलिडेशन के बाद अब मूव देखने को मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से ये स्ट्रेंथ और बढ़ेगी आने वाले दिनों में। करीब 1140 तक के लेवल्स नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे 1035 के स्टॉप लॉस के साथ आप फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। साथ ही साथ BEL, जिसकी हमने बात की थी, कि यहाँ पे मुझे लगता है कि ट्रैक्शन आने वाले दिनों में और बढ़ेगा और हो सकता है कि आपको जल्दी ही स्टॉक रिकॉर्ड हाइज रीटेस्ट करता हुआ देखिए दिखाई दे। तो 430 तक के पोजीशनल टारगेट्स के लिए 408 के स्टॉप लॉस के साथ BEL को भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ओके, अजीत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक, बाजार फर्क का नजरिया, हमारे व्यूअर्स की कल की तैयारी, उनके सवालों के जवाब देने के लिए थैंक यू सो मच। कल की तैयारी को हम यही समेटने जा रहे हैं, लेकिन जाते